ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहां सर्दियों में इस रेसिपी को बनाया न जाता हो और खाया न जाता हो। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो जी हाँ, उसी खाने की रेसिपी को मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली। तो इधर मैंने मोटे चावल लिए हैं, तो मोटे चावल मैंने 1 कप के करीब चावल ले लिया है। यहाँ पे उड़द दाल आधा कप ले लिया है मैंने, हरी वाली जो छिलके वाली उड़द वाली दाल आती है ना, बस उसी को। तो यहाँ पे मैंने उसे बीन लिया था, क्योंकि उड़द वाली दाल में जो होती है ना, कंकड़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे मैंने अच्छे से बीन कर साफ़ कर लिया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, पानी में अच्छे से पूरे भिगा देंगे। पानी बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक रखेंगे, पूरा अच्छे से भिगा के इसे हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे दोपहर में भिगा के रात में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सुबह बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं रात में ही भिगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल लिए हैं, तो चने की दाल भी मैंने 1 कप के करीब लिए। तो बड़े कप से मैंने यहाँ पे 1 कप भर के चावल लिया है, मोटे वाले चावल। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मोटे वाले चावल का इस्तेमाल किया। लेकिन चावल जो है हमारा वो पुराना हुआ चावल ही होना चाहिए, नया चावल बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फटाफट से वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा कमेंट जरूर करिएगा कि किस किस के घर ये रेसिपी बनाई जाती है विंटर्स में। तो चलिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए। तो फटाफट से चावल, ये सुबह का टाइम हो गया, रात भर मैंने ओवरनाइट इसे सब चीज़ को भिगा के रख दिया था। तो चावल को अच्छे से मैंने धुल लिया है। तो चावल में पानी के साथ ही हम उसे हल्का सा पतला पेस्ट पीस कर तैयार कर लेंगे। जैसे आप डोसे के लिए बनाते हैं ना, चावल पीसने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर, बस वैसे ही हमें यहाँ पे चावल को पीस लेना है। तो चलिए, ये हमारा तैयारी हो गया। अब हमने जो उड़द वाली दाल रखी है ना, दोनों दाल को आप मिक्स करके भी पीस सकते हैं और अलग अलग भी पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग अलग भिगाई थी, तो मैं इसलिए अलग ही अलग पीस लेती हूँ। तो छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप छिलके निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी हरी मिर्च लिया है। तो भाई, जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, थोड़ी सी चटपटी बनती है तभी अच्छी लगती है। और यहाँ पे 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से ढाई चम्मच यहाँ पे हम जीरा डालेंगे, और 1 टेबल स्पून भर के, टेबल स्पून जो छोटे वाले स्पून आते हैं, सॉरी टेबल स्पून मैंने बोल दिया, उससे भर के हींग का यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल हमारा पिस चुका है, मिर्च वगैरह सभी कुछ, इसे हम खाली कर लेते हैं पेट में। तो उसी जार में हम वापस से चने का दाल जो हमने लिया था, उस चने के दाल को हम अच्छे से, वो भी फूल चुका है, हमने उसे भी धुल कर अच्छे से ले लिया है। तब यहाँ पे उसे भी हम 2 बार में पीसेंगे, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी अधिक है तो थोड़ा थोड़ा ही पीसूंगी। अगर मिक्सर बड़े पॉट में, आपका बड़ा पॉट है, तो आप 1 बार में ही पीस सकते हैं। तो यहाँ मैं चटनी जार का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार पे पीसा है। अब यहाँ क्या करेंगे, गैस पे चलेंगे, हम एक मोटी तले की कढ़ाई लेंगे। तो यहाँ पे मोटी तले की, नॉन स्टिक की कढ़ाई ले सकते हैं, या फिर मोटी एल्युमिनियम वाली जो कढ़ाई होती है वो भी ले सकते हैं, लोहे वाली भी कढ़ाई, लेकिन मोटी तले की होगी तो ठीक होगा। वहाँ पे मैंने डाल दिया 1 से 2 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल जो रिफाइंड ऑयल होता है वो, और थोड़ा सा नमक। इस सभी को डालते हुए इस तरीके से जो घोल है हमारा ना, इसे हम चलाते हुए अच्छा सा स्मूथली एक डो बना के तैयार करेंगे। तो ये काम हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे पहले करेंगे, और बिल्कुल भी आपको छोड़ के हटना नहीं है, नहीं तो क्या होगा ना, तली में चिपक जाएगी और हार्ड भी हो जाएगा, और प्रॉपर तरीके से जैसा डो हमें चाहिए वैसा डो बन के तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर पौने से हम चलाते हुए इस तरीके से और अच्छे से मिक्स कर देते। देखिए बिल्कुल गोल गोल वहाँ पे जैसे मतलब समेटने लगा है, एक दूसरे से जुड़ जाए जब, इस तरीके से देखिए बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सूखे हो जाएंगे इस तरीके से, आटे के फॉर्म में जैसे हम आटा लगाते हैं ना, उसी तरीके से जब इस फॉर्म में हो जाएंगे तो अच्छे से हम दबा दबा के यहाँ पे कर लेंगे। तो ये बिल्कुल मैक्सिमम हो चुका है। थोड़ा सा मैंने 2 से 3 मिनट और इसे भूना है, मतलब हाई फ्लेम पे ही ये काम हम करेंगे, तो बहुत ही ईजिली। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा प्रॉपर हो चुका है कि नहीं, हाथ में इस तरीके से गोलियां लीजिए, बनाइए। अगर हाथों में ना चिपके, बिल्कुल स्मूथली लगे कि हाथ छूट जा रहा है और अच्छे से एक बॉल बन के तैयार हो जाए, तो आप समझ जाइए कि हमारा चुका। तो उसी में मैंने पानी भर के वापस से रख दिया है गैस पे ही, पानी हमारा गर्म हो रहा है। इधर देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने हाथों में ऑयल लगाया था, तो ऑयल लगा के इस तरीके से आप बिल्कुल आटे को स्मूथ सा कर लीजिए। तो गरम गरम ही आप इस तरीके से करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। यह हमारा उड़द दाल जो हमने लिया था वो है, और हमारा जो चने का दाल है वो भी हमने पीस कर रख दिया था। दोनों दाल को हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। उससे पहले हम यहाँ इसमें डाल देते हैं नमक। जीरा और वगैरह तो हम सब कुछ डाल चुके थे, तो सिर्फ हम इसमें नमक ही ऐड करने वाले हैं, और कोई भी मसाले वगैरह नहीं इसमें डालेंगे। हम बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे और बहुत ही झटपट से बनके तैयार भी हो जाता है। और घर में सभी को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आती है। ठंड में तो कम से कम 4 से 5 बार तो मेरे घर तो बन ही जाता है, इतना ज़्यादा सबका फेवरेट है कि ठंड में बहुत बार मैं बना ही लेती हूँ। और सभी के घर में माना जाता है कि ठंड में ज़रूर बनता है ये वाली रेसिपी। ऐसे तो गर्मी में भी हम बना के इसे खा सकते हैं, लेकिन ठंड में बनना तो सभी के घर तय
है, ज़रूर सभी के घर बनता है। तो चलिए इस दाल को चम्मच से मिक्स करने से बजाय मैंने चम्मच को हटा दिया। हाथों से क्या होता है ना, अच्छे से मिक्स हो जाता है। भाई जो देसी तरीके होते हैं ना किचन में, कभी कभी वही जुगाड़ काम आते हैं। चम्मच वगैरह से तो धीरे धीरे टाइम लगता है, और इस तरीके से हाथों से मिक्स करो तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिक्स भी हो जाता है। तो आप देख लेना कि हाथों से मिक्स करना है आपको कि चम्मच से, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। मैं अच्छे से यहाँ पे नमक को मिक्स कर ले रही हूँ। तो चलिए हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। पूरे अच्छे से मैंने मिला दिया। अब अपना आटे का लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल के आटे का, यहाँ पे अगर आपके पास चावल का आटा हो तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आप आटे भी ले सकते हैं, नहीं तो हल्का सा मैदा की डस्टिंग की, मतलब डस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे मैं चावल का आटा भी मेरे पास था अवेलेबल, तो मैंने चावल के आटे ही यहाँ पे लिए हैं। आप चाहें तो अगर इसकी जगह आपको गेहूं का आटा या फिर मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो, और ज़रूरत नहीं है तो आप रिफाइन ऑयल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डस्ट आप नहीं लगाना चाहते। तो एक तरीके सिंपल सी लोई ले लीजिए। हाथों से ही हम, बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाथों से इस तरीके से ना आप करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से एक पतली सी पूड़ी जैसी बन के तैयार कर लेना है। बस इस तरीके छोटी सी हम पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे रोटी। अब उसमें अपने दाल का पेस्ट को डालेंगे और उंगली से बीच में इस तरीके से दबा देंगे ताकि प्रॉपर चारों तरफ से दाल जो हमारा है ना वो अच्छे से, अब आप देख के तो समझ गए होंगे कि जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बना रहे हैं दाल पीठा, जिसे हम बोलते हैं फारा भी बोलते हैं, बहुत जगह दाल पीठा भी बोलते हैं, गोईठा भी बोलते हैं, सब लोगों के अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इसे क्या बोलते हैं। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में इसे क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ इसे फारा बोलते हैं, और बहुत जगह बिहार में तो इसे गोईठा भी बोला जाता है। तो अलग अलग देशों में, मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। देशों मैंने बोल दिया, सॉरी। अब यहाँ पे हम बेलन से भी बेल सकते हैं। देखिए बेलन से भी बेल लिया मैंने, तो बेलन से भी बहुत ही ईजिली तरीके से बेल जाता है, ऐसा नहीं। अब या तो आप ये भी कर सकते हैं कि बड़ी सी एक रोटी बेल लीजिए और ग्लास से फटाफट से काट लीजिए, तो एक साइज़ से भी होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने मेरी क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, मतलब ठीक है फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना बना रही हूँ कि कम से कम एक दिन तो पूरा मेरा चल ही जाने वाला है। एक दिन तो मेरे घर में खाना ही नहीं बनेगा, बना लूँगी ना तो दोनों टाइम कल सुबह तक सब आराम से खाएंगे, इतना ज़्यादा तो बना लेती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम, उसको तो हमने खोल के बनाया था। अब यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से पसंद है बंद करके, बहुत लोगों को बंद करके खाने का अच्छा लगता है, इस तरीके से पूरा मुंह बंद कर दीजिए उसका, और इस तरीके से फोक ले लीजिए, फोक से साइड जैसे गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल जी हाँ उसी तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी हमारी और पैक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों इस तरीके से जो भी आपको पसंद है, ये मेरी चॉइस है, मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप अगर खुले वाले पसंद करती हैं तो खुले वाले में थोड़ा सा दाल की क्वांटिटी, जैसे दाल बहुत पसंद होता है ना, तो वो दाल वाली अच्छी से भर के उसमें। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो पानी रखा था ना, चढ़ाया था, उसके ऊपर मैंने एक जाली वाली थाली रख ली है। अगर आपके पास ये थाली ना हो तो आप एक तरीका और कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कपड़ा बांध सकते हैं। जी हाँ, कॉटन का जो गमछा वगैरह, जो कॉटन का कपड़ा, दुपट्टा वट्टा, जो साफ दुपट्टा हो कोई, तो उसे आप यहाँ पे कढ़ाई पे बांध दीजिए, और बांध के उससे भी आप स्टीम कर सकते हैं। मैंने एक बार उससे भी ट्राई किया है, मैंने ये स्टीमर तो बाद में जाली वाली थाली ली है, पहले तो मेरे पास नहीं था, तो मैं कपड़े बांध के ही कढ़ाई पे बनाती थी। बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है वैसे भी। और अगर आपको पानी वाला पसंद है तो आप पानी वाला बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्टीम वाला बना रही हूँ, तो मैं इसको स्टीम कर रही, तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अब इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। जी हाँ, क्योंकि हम इसे बहुत ही अच्छे से कुक करने वाले हैं, क्योंकि दाल जरा सा भी अगर नहीं अच्छे से पकाना तो थोड़ा सा पेट में जो डाइजेस्ट में होता है प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे खूब अच्छे से पकाऊंगी। और फिर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट पूरे पक्के हो चुके हैं, घड़ी देख के मैंने 20 मिनट बाद इसे चेक किया है। तो टूथपिक डाल के डाला, तो टूथपिक मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है, बिल्कुल उसमें दाल लगा हुआ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो फारा है वो बिल्कुल बन के रेडी है। तो चलिए सभी को हम निकाल लेते हैं वापस से। दूसरा बैच, एक बैच हमारा बन के तैयार हो चुका है, अब हम दूसरे बैच को डाल लेते हैं। तो इसे धीमे आंच पे आप आराम से पकने दीजिएगा, बिल्कुल हड़बड़ी मत करिएगा, आराम से पकने दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि बहुत ही जल्दी से अंदर के दाल जो है ना पूरे पक जाएंगे। हम इसे टाइम देकर पकाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम तो मतलब थोड़ा सा देना पड़ता है ताकि दाल वगैरह जो है कच्चे ना आए। तो चलिए फटाफट से, तो 3 मैंने ऐसे शेप में बनाए हैं और 3 इस तरीके से बनाए हैं। तो जो अभी आपको पसंद लगे आप उस तरीके से शेप में, मैंने दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसके साथ
ज़रूर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारे यहाँ सब्जी और चटनी के साथ इसे खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है। अगर आलू गोभी मटर की सब्ज़ी की रेसिपी अगर आप अभी तक नहीं देखी तो फटाफट से उसे देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक काट के भी दिखा दूँ कि देखिए बिल्कुल अंदर से पक चुका है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। बहुत लोग बनाते हैं ना तो हार्ड बनता है, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप अगर दूसरे दिन भी खाएंगे तो आपका बिल्कुल हार्ड नहीं होने वाला। और यहाँ पे मैंने टमाटर पुदीने की धनिया पत्ते की चटनी बना ली है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ चटनी और सब्जी से भी दोनों का कॉम्बिनेशन रख के खाते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप खा सकते हैं। आप चटनी के साथ खाना चाहें चटनी के साथ, सब्जी के साथ खाना चाहें तो सब्जी के साथ भी इनसे एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो और आप भी एक बार घर में इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।